नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं 7th क्लास हिंदी जो कि NCERT पाठों की जो श्रृंखला चल रही है दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ, जिसका कि नाम है थोड़ी धरती पाँव में। क्या नाम है? थोड़ी धरती पाँव। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण कुछ शब्दार्थों को, जिससे कि जो बीच बीच में आने वाले जो कठिन शब्दार्थ होते हैं और उनसे जो है आपको उनको जान के अच्छी तरह से यह पाठ जो है जो कि कविता के रूप में है यह आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले जलाशय। जलाशय मीन्स होता है तालाब या झील आदि। ठीक है। दुष्कर्म। दुष्कर्म मीन्स होता है बुरा काम। दुष्कर्म मीन्स बुरा काम। दहकना। दहकना मीन्स आग की लपटें उठना। दहकना। दहकना मीन्स जलना, आग की लपटें उठना। ठीक है। अंग। अंग मीन्स होता है भाग, हिस्सा या शरीर के हाथ पाँव। जैसे शरीर का एक अंग क्या है? उंगली। ठीक है। वहीं वहसी। वहसी मीन्स होता है असभ्य, जिसमें सभ्यता ना हो, जिसमें सभ्यता ना हो। वहीं सहन। सहन मीन्स क्या होता है? आंगन। सहन मीन्स आंगन। शिशु। शिशु मीन्स क्या है? बालक। शिशु मीन्स बालक। विनती। विनती मीन्स प्रार्थना। और ये जो प्रश्न है देखिए, सबसे पहले एक बार देख लें, उसके बाद ये आसानी से और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे कि कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है, कविता में कवि की क्या विनती है, कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है। अपने विचार लिखो। कविता की इस पंक्ति को ध्यान दो कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, किस प्रकार से। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो। कविता कैसी लगी, है ना यह कविता। कविता की कौन कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी, ये सब बताना है आपको। ठीक है। ध्यान रखेंगे हम पाठ पढ़ते समय ये सब जो क्वेश्चन आंसर हैं, और ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। वहीं नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की जो बातचीत दी गई है ना, उसको समझ से पूरा करना है। तो मतलब ये क्या है? एक तरह का डायलॉग कह सकते हैं इसे। तो दो दो के बीच में क्या है? बातचीत। एक तरह का डायलॉग है। तो एक बच्ची कहती है, फिर लकड़हारा कहता है, बच्ची कहती है, फिर लकड़हारा कहता है। तो छोटे से जो शब्द हैं 25-30 शब्दों में इसको पूरा कर दिया है। तो क्या कहती है बच्ची? ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, है ना। और तो यह काम तो मेरा काम है, लकड़हारा कहता है। बच्ची कहती है यह तो गलत है। लकड़हारा कहता है यह कैसे गलत है, इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो ये सब बातें क्या होती हैं? एक डायलॉग के अंदर होती हैं। और ये लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर यह वाला आया था, एक डायलॉग, और जो कि किताब से डायरेक्ट इसी को पूछा गया था, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जिससे कि आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक लकड़ा बच्ची के बीच में ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया गया। अब इसको सेंटेंस को पूरा करना है ना। 25-50 शब्दों में जो भी आप लिख पाएंगे वह सब इसमें इस डायलॉग में पूरा करना है। तो बाग बगीचा क्या है? तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। कविता में कवि ने पेड़ों के बारे में कुछ बताया है, बताओ। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बगीचे में होंगी। कार होती है क्या? नहीं होती, है ना। फूल होता है। क्यारियाँ बगीचे में होती हैं। चिड़ियाँ होती हैं। सड़क नहीं होती। फल होता है। खेत होता है। तालाब नहीं होता, होता भी है। कारखाने नहीं होते। पेड़ होते हैं। कुर्सी नहीं होती। कागज नहीं होता। पत्ता होता है। टहनी होती है। यह भी करो। तो आगे उसने कहा है कि तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ, है ना। कौवा, चिड़िया, तोता, जो भी आपके और पास या घर के आसपास नज़र आते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो
जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया हो। उस पेड़ का नाम, पौधे का नाम बताइए। वह पौधा कब लगाया, उसकी देखभाल की या नहीं की, अर्थात वह पेड़ बचा पाया या नहीं। लगा तो दिया, लगा के लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसका क्या है, संभालना, उसको पालन पोषण करना क्या जिम्मेदारी होती है एक बच्चे की तरह। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए ज़िंदगी भर लगी रहती है ना, उसी प्रकार से एक पेड़ को भी पालने के लिए क्या है, ज़िंदगी भर लगा रहना पड़ता है, तब वह पेड़ जाके कहीं बड़ा होके फल देता है। खोजबीन वाले प्रश्न है कि हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके कॉपी में लिखो। तो पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या किया गया है ना, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं इसके बारे में। इन शब्दों के समान अर्थ लिखो। धरती, धरती में से क्या होता है, धरती में से होता है एक तो पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, है ना, और एक भूधरा, ये हो सकते हैं, ठीक है। वहीं चिड़िया मीन्स पक्षी, है ना। हवा मीन्स पवन, हवा को क्या कहते हैं, पवन और वेग, पवन और वेग। वहीं पेड़ को द्रुम भी कहते हैं। पेड़ को क्या कहते हैं, द्रुम। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वृक्ष, है ना। दुनिया को क्या कहते हैं, दुनिया, संसार। दुनिया को क्या कहेंगे, संसार, या कह सकते हैं जगत। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल, पेड़ पौधे और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, और ये खाली जगह पढ़ने को दिया है जंगल। तो जंगल, बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, फूल देता सभी कुछ, कर रहा उपकार जंगल, मुख है सहता इसी से दुश्मनों के वार जंगल, जब कभी टेसू खिले तो दहकता अंगार जंगल, कारखानों के धुएं से पड़ गया बीमार जंगल, इस तरह कटता रहा तो जाएगा बनथार जंगल, आदमी की पास विकता भोगने को तैयार जंगल। तो ये लक्ष्मी नारायण पयोधी ने लिखा है। तो ये खाली पढ़ने के लिए, या इस जंगल जो कविता है, इस कविता को आप याद करके और अच्छी तरह से सजा के लिख भी सकते हैं, है ना। और इस प्रकार का आप चित्र डेकोरेशन अपनी किताब कॉपी में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब पाठ पे। आप कह रहे होंगे कि पूरे प्रश्न उत्तर हो गए और पाठ पढ़ाया नहीं। तो पाठ अब अच्छी प्रकार से समझ आएगा। तो आइए चलते हैं थोड़ी धरती पाऊँ। तो इस पाठ का जो भावार्थ है, अर्थ है, उसको समझेंगे कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ। लेखक कवि कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहीं थोड़ी सी धरती पा जाऊँ, अर्थात थोड़ी सी ज़मीन में प्राप्त कर लूँ और उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। और उस धरती में क्या, मैं बाग बगीचा लगाना चाहता हूँ, अर्थात एक बगीचे लायक मुझे ज़मीन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, ऐसा बगीचा जिस पे फूल फल खिलें या लगें और चिड़िया या पक्षी आदि आकर के बैठें और प्यारी खुशबू डोले। वहाँ पर अनेक प्रकार के जब फूल होंगे तो वहाँ पे क्या आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ताज़ी हवा जलाशय में, और एक वहाँ पर क्या हो, जलाशय हो, इस प्रकार का जलाशय हो जिसमें क्या है, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो जो पक्षी आदि होते हैं, जानवर आदि, वे वहाँ जलाशय में आके पानी पी सकें, है ना, वहाँ ताज़ी हवा ले सकें और नहा धो सकें उसमें। तो लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अर्थात तो कवि कहता है कि मुझे 1 इंच ज़मीन कहीं भी नहीं मिल पाई है और एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझे अपना भाई। और ऐसा एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पे कि जिसके नीचे बैठ के मैं आराम कर सकूं या मुझे अपना भाई वह मान सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। तो अर्थात कवि कहता है कि आपके पास ज़मीन है, अपनी कुछ धरती है, तो फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि उस पे बगीचे में क्या है, फल फूल उगा सकते हो। बगीचे में पेड़ पौधे बहुत सारे लगा के और अच्छी प्रकार से उसे सजा सकते हो। आगे कहता है कि हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। मान लो कि आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और क्या है, छोटा सा ही खेत हो,
तो उसमें क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, है ना। छोटी सी क्यारी हो तो उसमें आप महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो, अर्थात उससे छोटी सी एक खेत में जो है फसल अच्छी प्रकार से हो रही हो। और हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो जानवर हैं उसमें आके घूम रहे हों, और हो सकता है कि कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हों। और जब आपने पेड़ पौधे अपने खेत में लगाए तो हो सकता है कि वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी अपने बसेरा कर रहे होंगे। तो विनती यही कि कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना। तो आपसे विनती यही है कि आपने अगर पेड़ लगा रखे हैं उस छोटे से भी खेत में, तो उन पेड़ों को कभी भी मत कटने देना, क्योंकि जो चिड़िया है वो है अपना बसेरा आगे कहाँ जाके करेगी, अर्थात उसका जब संसार सागर उजड़ेगा तो उसको बहुत रोना आएगा। वहीं आगे कहता है कि एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं तो कभी कहता है कि वो भी शिशु की भांति रोते हैं। कब जब उनकी शाखाएं जिस प्रकार से एक आदमी की जो हाथ पैर काट दिए जाएं तो वो भी क्या है, तड़प तड़प के रोता है, मरता है। उसी प्रकार से जो पेड़ होते हैं जो शिशुओं की भांति रोते हैं। आगे कभी कहता है कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अर्थात कभी पेड़ पौधों को बचाने की बात कहता है कि उनको हमें कभी नहीं काटना चाहिए, और उनके संग ही क्या है, बढ़ना चाहिए, उनके संग ही खिलना चाहिए, अर्थात संग ही उनके सब कुछ कार्य करना चाहिए, और पेड़ को अपने एक भाई की तरह मानना चाहिए। आगे कभी कहता है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, अर्थात बच्चे और पेड़ क्या है, दुनिया को हरा भरा रखते हैं। क्या बच्चे से जिस प्रकार से मनुष्य खुश होता है, उसी प्रकार से उसके जो पेड़ होते हैं, पेड़ से क्या है, जो दुनिया के अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर में विभिन्न प्रकार की लकड़ी का यूज वो करते हैं। उसी प्रकार से पेड़ और बच्चे क्या है, दोनों दुनिया को खुश रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, और जो पेड़ों को काट देते हैं, है ना, वे क्या है, अपना फल खुद ही चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो लेखक कहता है सर्वोदय सक्सेना कि आज की जो सभ्यता है, आज की जो मानव जाति है वह क्या है, असभ्य बनकर, वैसी मिस होता है असभ्य, गवार, क्या कह सकते हैं, गवार बन करके पेड़ों को काट रही है, और जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अर्थात जब पेड़ नहीं होंगे तो हमें क्या है, हवा सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जहर जो है फेफड़ों में भर रही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अब अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।